प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम आज सीखेंगे जीभ पर नियंत्रण। दूसरा पॉइंट, नकारात्मक बातें बोलना और उस पर विश्वास करना या उसको बताना, उसके विषय में आज हम सीखने की कोशिश करेंगे, नकारात्मक के विषय में। चलिए आइए हम देखते हैं, वचन खोलेंगे गिनती की किताब, उसका 13 अध्याय 26 पद से 33 पद तक। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इजरायली लोग जो हैं अपने स्पाई को, अपने जो है खोज करने वालों को भेजते हैं कि जाओ देख के आओ, दूध और मधु की धारा जिस देश में बहती है वहाँ कैसे लोग पाए जाते हैं, क्या है वहाँ पे। ये लोग जब वहाँ गए और इन्होंने जो देखा और आके लोगों को वापस अपने इजरायली लोगों को जो बताया, यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। गिनती किताब 13 अध्याय उसका 26 पद, यहाँ पे हम देखते हैं बड़े साफ रीति से बाइबल हमको बताती है कि नकारात्मक बातें बोलने से कैसे पूरी प्रजा परमेश्वर के योजना के खिलाफ चले गई। अभी हम देखने की कोशिश करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे। और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। जी। और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। अच्छा जी, बलवान हैं। और उसके नगर गढ़ वाले हैं। गढ़ वाले हैं। और बहुत बड़े हैं। मतलब ऐसे उन्होंने बताया। फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। जी। दक्षिण देश में अमालेक की बसे हुए हैं। और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं। अच्छा जी। और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेते हैं, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। कालेब को मालूम था। वो बिल्कुल नेगेटिव कन्फेशन नहीं किया, उसने कुछ भी ऐसा अलग बात नहीं बोला, मतलब डराने वाली बात नहीं बोला। उसने बोला हम अभी चढ़ के इस देश को कब्जा कर लेते हैं। फिर आगे, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है। उन लोगों पे चढ़ने की शक्ति हम लोग पर नहीं है। इसलिए कई बार हम अपने जीभ से नेगेटिव बात बोल देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, है ना। वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, जो दिखता है उस पर भरोसा करते हैं। इसीलिए हमको अपने जीभ पर नियंत्रण करना है मेरे प्रियो, है ना। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। हमसे क्या है? बलवान है। अच्छा जी। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। अच्छा जी, निंदा करने लगे, जबकि वो वाचा का देश था जिसको परमेश्वर ने बोला था इजरायलियों को हम देंगे। और परमेश्वर की उस बड़ी योजना को इन कुछ लोगों ने जाके जो है नेगेटिव बात बोल के, है ना, गलत बात बोल के, गलत भरमा के जो है उनके दिमाग को, सबको नेगेटिव, इजरायलियों के दिमाग को, मतलब एक नेगेटिव बोलने वाला पूरी प्रजा को भरमा और भटका सकता है और परमेश्वर की योजना से हटा सकता है। इसीलिए जीभ पर नियंत्रण हम सबको बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। फिर आगे, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे जी, वे सब के सब बड़े डिलडौल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते मतलब हैं। ये सब नेगेटिव बात है और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। आप लोग को समझ में आ रहा है? ये सब जो है आदमियों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं, नेगेटिव टॉक। कई बार मसीह लोग होने के बाद हमको इन सब बातों पे जो दिखता है उस पे नहीं जाना है, परंतु जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए वाचा बांधी है उस पर हमको विश्वास करके, जैसे उसने बोला आज ही हम चल के उस देश पे कब्जा कर लेते हैं, है ना। यहाँ दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं जिनकी जीभ में आप देख सकते हैं सच्चाई, है ना। एक जो है झूठ पे
डर जिसके जीवन से, जिसके शब्द से डर पैदा हो रहा है, और एक वो है जिसके शब्द से विश्वास पैदा हो रहा है जीतने का ना। तो यहाँ पे हम और आगे देखने की कोशिश करते हैं। 14 अध्याय उसका 1 पद से 10 पद तक जल्दी से पढ़ेंगे। तब सारी मंडली हाँ चिल्ला उठी, हाँ और रात भर वे लोग रोते ही रहे। अच्छा जी। और सब इजरायली हाँ मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। देखो एक नेगेटिव, ये जो स्पाई लोग गए थे, ये जो खोज करने वाले गए थे, इन्होंने जो नेगेटिव बातें आके बताई, इसके कारण लोग जो है रोने लगे, डरने लगे, और अपने याजक लोग, अपने अगुओं से वो लड़ाई करने लगे। फिर क्या हुआ? और सारी मंडली हाँ उनसे कहने लगी, हाँ भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते। भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। इसका मतलब ये जो नेगेटिव कन्फेशन है, ये जो हमारी बातें हैं, ये कई बार नेगेटिव होने की वजह से पूरी की पूरी प्रजा को परमेश्वर के दासों के खिलाफ खड़ा कर सकती है। आज ऐसा ही होता है कलीसिया में। कुछ लोग होते हैं जो भरमाते हैं, भटकाते हैं कलीसिया के भोले भाले लोगों को, ऐसा डराव वाला बात बोल देते हैं कि आगे ऐसा होगा, आगे ऐसा होगा। जब प्रभु ने बोला आपको वाचा के देश में लेके जाएगा, तो कौन आपको रोक सकता है? विश्वास को हटा के अविश्वास और डर पैदा करके अभिषिक्तों के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। ये जीभ इतनी खतरनाक है मेरे प्रियो, इसलिए इस अंतिम कठिन समय में हमको इस जीभ पर नियंत्रण करना चाहिए। आगे देखते हैं जीट्रोनॉमी की किताब और उसका 1 अध्याय, उसका 28 पद। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कह के हाँ हमारे मन को कच्चा कर दिया है। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने हमें कहकर हमारे मन को क्या कर दिया है? कच्चा कर दिया है। फिर कि वहाँ के लोग हमसे बड़े, वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं। अच्छा। और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं। हाँ और उनकी शहरपना आकाश से बातें करती है। हाँ और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा है। हाँ मतलब इन्होंने जो भी नेगेटिव बात उनको बताया, उसके कारण उनका विश्वास कमजोर हो गया। इसलिए कई बार हमारी बातें किसी के बल को कमजोर ना करें। मेरे प्रियो, हमको समझना है, हमको नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमको पॉजिटिव पे करना है। यदि हमको परमेश्वर ने वाचा बांधा है कि वह दूध और मधु के देश में ले चलेगा, इसका मतलब ले चलेगा। आज भी कलीसियाओं में कई बार ऐसा ही होता है। जब प्रभु ने हमको हर चीज़ में स्थिर रखा है, तो कई बार हम समस्याओं को, परिस्थितियों को और प्रॉब्लम्स को आते देखकर हम डर जाते हैं, है ना। हमको डरना नहीं है, हमको विश्वास करना है और बोलना है चलिए आज ही हम इस देश को जीत लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु आज के बाद से हमारे मुख से नेगेटिव कन्फेशन ना हो, है ना। हमारा दुश्मन कितना भी बड़ा हो, वो हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हमारी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, वो हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। आज बहुत सारे लोग नेगेटिव कन्फेशन कर सकते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम तो हार जाते हैं, हम तो थक जाते हैं, हम तो निराश हो जाते हैं। ये आपका कन्फेशन है। आपका कन्फेशन कई बार बहुत सारे लोगों को परमेश्वर से दूर कर सकता है। इसलिए कभी भी नेगेटिव कन्फेशन नहीं करना है मेरे प्रियो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र आत्मा, प्रभु हमें शक्ति दें कि आज के बाद से हमारे जीभ से नेगेटिव कन्फेशन ना निकले। आज के बाद से हम नेगेटिव कन्फेस ना करने पाए, हमारे मुंह से कोई भी गलत बातें हम अंगीकार ना करने पाए पिता, परंतु निरंतर विश्वास के साथ उस दूध और मधु के देश में हम जाने के लिए अपने विश्वास को और मजबूत करें। प्रभु आपने हमें निकाला है पिता, और आप ही हमें उस स्थान तक पहुंचाएंगे। हे पवित्र आत्मा, आज इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, उन सभी के जीवन को आप छू लीजिए पिता, और उनके जीवन में ऐसी शक्ति दें कि वे कभी भी आज के बाद से नेगेटिव बातों को अपने मुंह से बोलने ना पाए, वरन विश्वास के साथ निरंतर प्रभु एक दूसरे को आगे बढ़ाने पाए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।